एससी वर्मा कैपेसिटर का न्यूमेरिकल 45. A capacitor having a capacitance of 100 microfarad is charged to a potential difference of 24 volt. The charging battery is disconnected and the capacitor is connected to another battery of EMF 12 volt with the positive plate of the capacitor joined with the positive terminal of the battery. तो ए बी सी डी ई पार्ट करने हैं. तो ए पार्ट दिया हुआ है, फाइंड द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द रिकनेक्शन. तो इस क्वेश्चन में एक कैपेसिटर होगा. इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड दिया हुआ है और उसे एक बैटरी के अक्रॉस, जिसकी वैल्यू होगी 24 वोल्ट, इसके अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है. तो इनिशियली क्या होगा कि बैटरी यहाँ पे चार्ज सप्लाई करेगी, तो ये पॉजिटिव प्लेट बनेगी और ये नेगेटिव प्लेट बनेगी. तो उसके बाद इस 24 वोल्ट की बैटरी को निकाल दिया और दूसरी बैटरी लगा दी जिसका वोल्टेज होगा, जिसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 12 वोल्ट. तो वो बैटरी लगाने के बाद मतलब वो कनेक्शन फिर से कर रहे हैं, रिकनेक्शन कर रहे हैं. तो वो रिकनेक्शन करने के पहले मतलब 12 वोल्ट बैटरी लगाने के पहले, मतलब जब 24 वोल्ट बैटरी थी तब कितना चार्ज फ्लो होगा और उसके बाद मतलब कनेक्शन के बाद, रिकनेक्शन के बाद कितना चार्ज फ्लो होगा, ये हमें ए पार्ट में फाइंड करना है. तो ए पार्ट में चार्ज बिफोर एंड आफ्टर रिकनेक्शन. बिफोर रिकनेक्शन मतलब चार्ज फ्लोन व्हेन बैटरी ऑफ 24 वोल्ट इज अक्रॉस द कैपेसिटर. तब कितना चार्ज फ्लो होगा, तो चार्ज होता है C इंटू वी. सी की वैल्यू दी हुई है हमें 100 माइक्रोफैरड और V 24 था. तो इनिशियली वहां पे चार्ज फ्लो होगा 2400 माइक्रोकूलम. इनिशियली इतना चार्ज फ्लो होगा. अब बैटरी 12 वोल्ट की लगा दी, तब मतलब सेकेंड टाइम पर चार्ज कितना फ्लो होगा, C इंटू वी. अब C की वैल्यू वही कैपेसिटर है तो 10⁻⁶, मतलब इसे माइक्रोफैरड ही रख देते. और V कितनी अभी 12. तब कितना चार्ज सप्लाई होगा, 1200 माइक्रोकूलम. इतना चार्ज सप्लाई होगा. तो ये होगा बिफोर एंड आफ्टर रिकनेक्शन कितना चार्ज फ्लो हो रहा है. बी पार्ट में कहा हुआ है फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द 12 वोल्ट बैटरी. तो बी पार्ट, अभी ए पार्ट में क्या किया था कि जब 24 वोल्ट की बैटरी थी तब इस पर 2400 माइक्रोकूलम इतना चार्ज डिपॉजिट हो गया था. अब 12 वोल्ट की बैटरी लगाने के बाद वो बैटरी 1200 माइक्रोकूलम इतना चार्ज मेंटेन करेगी. मतलब इतना चार्ज नहीं चाहिए अभी, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज फिर से बैटरी में चला जाएगा. तो ये बैटरी में अब कितना चार्ज चला जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो मतलब बी पार्ट में एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, तो वो Q1 माइनस Q2 इतना चार्ज है. तो 2400 माइक्रोकूलम माइनस 1200 माइक्रोकूलम. तो बैटरी में कितना चार्ज चला जाएगा थ्रू द बैटरी, मतलब बैटरी में चार्ज आ रहा है. अभी बैटरी सप्लाई नहीं कर रही, चार्ज को एब्जॉर्ब कर रही और वो इतना माइक्रोकूलम चार्ज एब्जॉर्ब करेगी. सी पार्ट में कहा हुआ है इज वर्क डन बाय द बैटरी और इज इट डन ऑन द बैटरी, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे देखा कि पहले चार्ज इतना हो गया था स्टार्टिंग में. अब ये बैटरी कनेक्ट करने के बाद इतना चार्ज बैटरी मेंटेन कर रही है, मतलब ये चार्ज बैटरी में फ्लो हो रहा है. बैटरी अगर चार्ज सप्लाई करती तो बैटरी वर्क करती. अब बैटरी पर चार्ज, बैटरी में चार्ज आ रहा है तो बैटरी पर वर्क हो रहा है. तो यहाँ पे यहाँ पे वर्क जो होगा, वर्क डन इज ऑन बैटरी, इज ऑन द बैटरी. वर्क डन इज ऑन द बैटरी. बैटरी वर्क नहीं कर रही लेकिन बैटरी पर वर्क हो रहा है. और वो कितना है उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है. तो वर्क डन होता है Q इंटू वी. और ये चार्ज कितना है, तो ये 1200 वोल्ट माइक्रोकूलम इतना चार्ज है. 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करने के कारण इसमें वो चार्ज आ रहा है, मतलब वो उस पर वर्क हो रहा है. 12 वोल्ट की बैटरी पर वर्क हो रहा है और इतने चार्ज फ्लो होने के कारण वर्क डन हो रहा है. इसलिए चार्ज की वैल्यू ये देनी है. इंटू बैटरी 12 वोल्ट की है तो ये वर्क डन क्या आएगा, 12 इंटू 12 144 और यह 20 इतना माइक्रो जूल, इतना वर्क डन हो रहा है. जूल में करना है तो इसे इंटू 10⁻⁶
6 करेंगे और डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख करेंगे तो 10⁻⁵, यहाँ पे 10⁻⁴, यहाँ पे 10⁻3। मतलब कितना वर्डन होगा ये वर्डन होगा 14.4 इंटू 10⁻³ जूल। ऐसे लिखेंगे 14.4 मिली जूल। इतना वर्क डन बैटरी पर हो रहा है, वर्क ऑन बैटरी। डी पार्ट में कहा है कि फाइंड द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। तो जब पहले इनिशियली 24 वोल्ट की बैटरी थी, वहां पे जो चार्ज डिपॉजिट हो रहा था, तो वहां पे इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर हो गई थी ये इनिशियली फाइंड करेंगे। बाद में 12 वोल्ट की बैटरी लगाने के बाद कितनी एनर्जी स्टोर हो गई ये फाइंड करेंगे, और दोनों का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी डिक्रीज हो गई इस सिस्टम में, ये हम कह सकते हैं। तो इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर हुई थी, तो 1/2CV²। इसके 3 इक्वेशन देखिए, तो 3 में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इनिशियली 1/2 की वैल्यू है 100 माइक्रोफैरड, मतलब 10⁻⁶, और V की वैल्यू है 24, तो ये 24 का स्क्वायर 1/2C और ये V²। ये कितना आएगा इनिशियल एनर्जी, तो 12 4 जा 48, 4 ये 24 और ये 28 और 10⁻⁶, और ये 2 0 के कारण इंटू 10⁻⁴ जूल। ऐसे लिखेंगे इनिशियली एक डेसिमल और यहाँ पे दे दिया तो 28.8, ये रहेगी 10⁻⁻3। 10⁻³ मतलब इतने मिली जूल। ये इनिशियली एनर्जी स्टोर हो गई थी। अब ये 12 वोल्ट की बैटरी लगाने के बाद ये इनिशियली एनर्जी स्टोर हो गई थी। अब फाइनली 12 वोल्ट बैटरी लगाने के बाद ये इक्वेशन यूज करना है 1/2C 100 इंटू 10⁻⁶, और V 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो ये कितना आएगा UF, तो 12 6 72 और इंटू ये 10⁻⁻⁶ -4, तो ये -3 लिखेंगे तो ये यहाँ पे डेसिमल आएगा, और ये मिली जूल। मतलब ये एनर्जी पहले इतनी स्टोर हो गई थी, अब एनर्जी कम हो गई, मतलब एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो कितनी एनर्जी डिक्रीज हो गई है, तो डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनिशियली इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो ये 28.8 मिली जूल माइनस 7.2 मिली जूल, तो ये आएगा ये 6 1 और ये 2, इतनी मिली जूल एनर्जी डिक्रीज हो गई है। ये पार्ट में हमें फाइंड करना है, फाइंड द हीट डेवलप्ड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज आफ्टर रिकनेक्शन। तो हमने अभी देखा कि रिकनेक्शन के कारण यहाँ पे इतनी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो ये एनर्जी कहाँ पे चली जाएगी, ये एनर्जी बैटरी में चली जाएगी, मतलब इतनी एनर्जी बैटरी एब्जॉर्ब करेगी, मतलब इतना वर्क डन होगा बैटरी पर। लेकिन फ्रॉम पार्ट बी में हमने क्या फाइंड किया था कि वर्क डन ऑन बैटरी कितना हुआ है, या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कितनी हो गई बाय बैटरी, तो वो फाइंड किया था हमने, तो वो आया था 14.4 मिली जूल। इतनी एनर्जी बैटरी ने एब्जॉर्ब की है। एक्चुअली इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी चाहिए, लेकिन बैटरी ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, मतलब बाकी की रिमेनिंग एनर्जी कहाँ पे गई, तो रिमेनिंग एनर्जी के हीट प्रोड्यूस हो गई। तो हीट कितनी प्रोड्यूस हो गई, तो दोनों का डिफरेंस, मतलब 21.6 माइनस 14.4, इतनी मिली जूल एनर्जी का हीट प्रोड्यूस हो गई। तो ये कितना है, ये 2.7, मतलब ये हीट प्रोड्यूस हो गई 7.2 मिली जूल।